उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और कैसे ये सब मामला स्टार्ट होता है। तो जबरदस्ती बस में पकड़ के बात कही गई, हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस बात। कितने दिन से ड्यूटी करें, जब डायल 100 था तभी से करें। मेल कांस्टेबल का क्या हक है फीमेल को छूने का? जानकारी पहले आप मैम से पूछिए, एक बार पहले आप पूछिए सच्चाई। धमका रहे थे, भी पास कहते हैं, गवार कहते हैं, सड़क छाप, सबको सस्पेंड करो। नमस्कार, इसमें हम लोग इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ के इको गार्डन में हम लोग पहुंचे हैं और इको गार्डन और लखनऊ इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। चूंकि यहाँ पर देखिए तमाम जो लड़कियां हैं, देखिए यहाँ पर धरने बैठी हैं जो कि डायल 112 में काम करती हैं और ये लोग, इन्हीं लोग, जब आप फ़ोन करेंगे डायल 112 पर तो इन्हीं लोगों की तरफ से आवाज़ आता है, हेलो डायल 112 में आपका स्वागत है। वहीं लड़कियाँ धरने पर हैं और क्यों धरने पर, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। 6 तारीख से इनका धरना स्टार्ट होता है, आज 9 तारीख हो चुका है और फिलहाल इको गार्डन में इन लोग को तीसरा दिन है। तमाम इन लोग की बातें हैं, उन बातों को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अर्पण मिश्रा नाम है मेरा। किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इको गार्डन में? हम लोग अपने वेतन के लिए बैठे हैं। अब बात वेतन की भी नहीं रह गई है, बात हमारी सुरक्षा की है। हमारे साथ सबके साथ मारपीट हुई है, प्रॉपर रोड पर पुलिस ने मारपीट की है। हम अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार कहाँ पर है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से अगर बात करना चाहें, जिस प्रकार से आप लोग 6 तारीख की घटना है, कैसे ये सब मामला स्टार्ट होता है? ये मामला स्टार्ट होता है, हम लोग बैठे थे, हम लोग बैठ के प्रॉपर हमने धरना दिया है। हम लोग किसी भूख हड़ताल पर भी नहीं, हम लोग धरना दे रहे हैं प्रॉपर। ना हमको खाने दिया जा रहा है, ना बाहर जाने दिया जा रहा है। हम लोग कस्टडी में, हमको ऊपर से थ्रेट किया जा रहा है, वो भी जान का खतरा है हमको यहाँ पर। क्या आप चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाइए कि यहाँ पर क्या खतरा आपको नहीं लग रहा है? कहाँ है हमारी राज्य सरकार? हम लोग उनको इसलिए वोट नहीं करते कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। प्रॉपर लड़कियों के साथ मारपीट हुई है, उनको नहीं दिख रहा है क्या? वो आने नहीं चाहती हैं क्या? एक ट्वीट नहीं किया उन्होंने, एक ट्वीट नहीं किया है। ये तो बातें ठीक है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब 6 तारीख से कैसे ये स्टार्ट हुआ और आज 9 तारीख तक ये घटनाएं कैसे क्रमबद्ध तरीके से हुई हैं, उस घटना को बताइए। घटना सिर्फ वेतन से स्टार्ट हुई थी, बात सिर्फ स्टार्टिंग वेतन की थी। जो शुरुआत थी वो हमारे वेतन की थी, लेकिन जब पुलिस ने वेतन के लिए, हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल, कोई रूल नहीं तोड़ा है। जो भी है हम लोगों को खुद पता, हम लोग डायल 112 में काम करते हैं, हमें पता हमारे प्रोटोकॉल्स क्या हैं, हमें अच्छे से पता है। और वो हमारे अगेंस्ट इतना कुछ ये हो रहा है कि कार्यवाही की जाएगी, मुकदमा दायर किया जाएगा, बहुत कुछ हमको थ्रेट हुआ है। फिर भी हम, चौथा दिन हो गया, हम फिर भी बैठे हुए हैं इसी उम्मीद में कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कब आएंगे। पहले आप लोग 6 तारीख को डायल 112 के ऑफिस के बाहर धरना देती हैं, उसके बाद अगले दिन 7 तारीख को आप लोग को यहाँ पर लाया जाता है दोपहर में। जी, हम लोग को ज़बरदस्ती बस में पकड़ के ज़बरदस्ती यहाँ पर लाकर उन्होंने खुद कस्टडी में हमें रखा है, खुद गिरफ्त में रखा है। अब हम यहाँ से बाहर जाएं तो कैसे जाएं? सब इतनी यूनिटी है हम लोग की, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं इसी पे कि अब होगा कुछ। इतनी उम्मीद से बैठे हैं यहाँ पर राज्य सरकार। अब तो मामला बहुत बढ़ चुका है, अब सिर्फ वेतन का भी मामला नहीं रहा है, वेतन की भी कोई बात नहीं रही है, बात सुरक्षा की है। बोला जाता है यूपी में लड़कियां सुरक्षित है, कहाँ पर सुरक्षित हैं लड़कियां? हमें बताया जाए कहाँ सुरक्षित है। मार खा रही हैं लड़कियां, दिन रात घसीटा जा रहा है, लड़कियों के कपड़े फटे, चोट आई है, कहाँ सुरक्षित है लड़कियां? आप बोल रहे हैं कि सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? आप आ भी नहीं रहे हैं, ना देख रहे हैं। ऐसा नहीं आप हमें देख नहीं रहे हैं, आप प्रॉपर हमें देख रहे हैं। जब आप लोग को रोका जा रहा था तो उसमें फीमेल पुलिस वाली थी या फिर सभी मेल ही थे? मेल ऑफिसर्स की संख्याएं ज़्यादा थी, फीमेल तो थी ही। चलिए फीमेल रोकती हैं ठीक है, लेकिन मेल ऑफिसर्स का कोई वो नहीं है कि वो लड़कियों को ऐसे पेट से पकड़ के, यहाँ लड़कियाँ कितनी मासिक अवस्थाओं से बैठी हुई हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, कितनी गर्भवती महिलाएं बैठी है, विकलांग महिलाएं बैठी हैं, ऐसे नहीं बैठी हुई हैं, सब बैठी हुई हैं इसी उम्मीद से कि आप आएंगे। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सरकार को दिख नहीं रहा है क्या? अब मामला सिर्फ पुलिस तक तो रहा नहीं है, सरकार का मामला हो गया है, सरकार को आना चाहिए अब। पहले आप लोग की कंपनी थी टेक महिंद्रा, पहले वो सैलरी कितना देती थी? वो सैलरी भी इतना ही देती थी। और उसने तो डिपार्टमेंट खुद कबूल कर रहा है कि वो हर महीने हमारे 1400 रुपये मारती थी। अगर डिपार्टमेंट को ये पता था तो डिपार्टमेंट ने आज तक कार्रवाई, क्योंकि कल हम लोगों से ये बात कही गई, हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की। अगर डिपार्टमेंट को पता था कि हमारे हर महीने का 1400 वेतन, पीएफ और 1200 तनख्वाह से मार रही है टेक महिंद्रा, खा रही है, और जब डिपार्टमेंट की नज़र में था तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? अब अगर डिपार्टमेंट की नज़र में था तो इसके लिए तो डिपार्टमेंट बराबर का अधिकारी है, ठीक है। अब अगर जॉब से निकालना जो भी, अब हमारा पुराने जितने सालों से हमें 7 साल, 4 साल, 3 साल, डिपार्टमेंट बराबर की इसकी भागीदार है। अगर उनको पता तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारा पुराना सारा हिसाब क्लियर करे,
हम हट रहे धरने से, करे क्लियर कितना बन रहा है। आप कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं? जब डायल 100 था तभी से करी या फिर बाद में? डायल 100 था तब से ज्वाइन की थी। डायल 112 हुए 4 साल हो रहे, सोच लीजिए 4 साल के ऊपर के हैं। 1400 पीएफ हमारा कटता है, सरकार 1400 देती, 1200 तनख्वाह, जोड़ लीजिए एक महीने का कितना बन रहा है, जोड़िए। तो ये सब आप लोग को नहीं मिलता रहा है? 3400 रुपये महीना, 40 3400 ऐसे 3440, चलो 3000 हम ले लेते हैं, ठीक है, चलिए कम कर दे, 3000 7 साल का जोड़िए कितना बन रहा है। दे डिपार्टमेंट दे, हम आज ही धरना कर। अगर डिपार्टमेंट के आंखों के सामने था कि ये टेक महिंद्रा काट रही है हमारा, तो उसने कार्रवाई क्यों नहीं की टेक महिंद्रा के खिलाफ? हमने तो कई बार सोचा कि टेक महिंद्रा हमें कम सैलरी देता, हमने बहुत बार शिकायतें की, पर कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं होता अभी आज लड़के यहाँ धरने पर हैं, ऐसे नहीं है। और हमसे कहा जा रहा है, हमसे कह रहे हो आप लोग कि भूल जाओ, लड़कियों को मारा भूल जाओ। मेल कांस्टेबल का क्या हक है फीमेल को छूने का? मेल कांस्टेबल का कोई राइट नहीं है कि वो फीमेल्स को टच करे। तो कांस्टेबल है ना, पूछिए मेल कांस्टेबल का राइट है फीमेल को छूने का? पूछिए, पहले क्वेश्चन करिए, पूछिए डिपार्टमेंट से जाइए, पूछिए। नहीं सर, पहले आप ये कांस्टेबल है, इनसे पूछिए कि क्या मेल कांस्टेबल हमें छू सकता है। आप लोग स्वयं यहाँ पर ड्यूटी करती थी, उतना तो जानकारी आप लोग को स्वयं ही है। सर हमें ये जानकारी, पहले आप मैम से पूछिए एक बार, पहले आप पूछिए, सर जाइए पहले पूछिए क्या इनको राइट है या नहीं है। इनको ज्यादा अच्छे से पता होगा। उनको माइक पर बोलने का अधिकार नहीं है? सर ऐसा कुछ नहीं होता, उनको माइक पे बोलने का अधिकार नहीं है। किसने कहा है? सिर्फ बोलने का राइट हमें है, इन्हें नहीं है। इन्हें सिर्फ मारने पीटने का अधिकार है। आप बताइए, सब सही और गलत तो बोल सकती है ना, उनसे पूछिए आप एक बार। सर पहले आप इनसे पूछिए कि क्या उन्हें राइट है या नहीं है। आपने बता दिया, वो हम लोग भी जान रहे हैं, आप भी जान रही हैं। हम लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? रोड ब्लॉक अधिकार के लड़ रहे हैं, इसीलिए इस बेसिस पे हमारे ना हमने रोड ब्लॉक की है, एम्बुलेंस को प्रॉपर रास्ता दिया है हमने जाने के लिए, कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं किया। चुपचाप हम सीएम आवास जा रहे थे ना, हम अपनी बात रखने जा रहे थे शांति से कि हम अपनी बात वहाँ पे रखेंगे, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। आज की महंगाई में सर 12,000 में 10,000 में कोई जॉब नहीं करता है। और सर रोड ब्लॉक की है ना, इनको लग रहा है रोड कैमरा एक्सेस करवाओ रोड का। सर्विस रोड कब से रोड ब्लॉक होने लगी? कैमरा एक्सेस करवाइए। बता दें 5 लोगों पर नामजद और लगभग 150 से 200 के संख्या में अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी किया गया है। और रोड ब्लॉक करने पर इन लोगों का कहना है कि हम लोग रोड से जा रहे हैं तो रोड पे चलना कौन सा, ब्लॉक करने का जो ये अपराध इन्होंने कर दिया है। अब आगे अभी तक आप लोगों से कौन कौन मिलने यहाँ पर पहुंचा? कोई पहुंचा है प्रशासनिक अधिकारियों में? सर अभी कोई नहीं आ रहा है, और जिनसे हमें उम्मीद है हमें उनसे बात करनी है। एक वीडियो रात में आया था, रात का वीडियो है कि उसमें शायद आपकी कंपनी के लोग ही यहाँ पर पहुंचे थे कि क्या कुछ बात हो रही थी रात के समय? रात में वो पहले दिन का था, वो आए नहीं थे, वो हमें धमका रहे थे, करना है करो, कौन सा था? करना है करो वरना निकलो, बैकअप तैयार है, तैयार करो बैकअप। भी यहाँ अगर पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बोला गया है डिपार्टमेंट से। कौन से आपके कंपनी के ही लोग थे? डिपार्टमेंट कंपनी सब थे सर, सभी। हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सब थे, सब लाइन से थे, सब मिले हुए हैं। चलिए, पहले टेक महिंद्रा थी, अभी किस कंपनी को टेंडर दिया गया है जो अभी थे? वेवन कंपनी। तो ये जो कंपनी है ये कितनी सैलरी आप लोग को दे रही है? सर ये हमें 12,101 सैलरी हमें दे रही हैं, कह रहे हैं कि आप इसी में करिए, एग्री हुई है। बार बार हमें इतने पैसे में आप लोग लखनऊ में गुजारा कर लेंगे? इतने मांगे सर? आप बताइए ना, वो आपका क्वेश्चन है, आप बताइए हम लोग क्या इसमें सरवाइव कर पाएंगे? हम कितने हम में से कितने लोग हैं सर जो रेंट पे रहते हैं? रेंट भी अगर हम दे रहे हैं 30 दिन काम, उसमें लिखा है 12,130 दिन वर्किंग, मतलब 0 वीक ऑफ। क्या कोई 365 दिन काम कर लेगा? पूछें सरकार, बताएं। उसमें छुट्टी होगी तो सैलरी आपकी कोई कटेगी? छुट्टी नहीं लिखी है उसमें, लिखी है। और हमें तो काम हम करें और छुट्टी ना दें, मतलब अगर हम हफ्ते में 1 वीक ऑफ ले लेंगे, 4 वीक ऑफ हो गए, 10,500 सैलरी बन गई। 10,500 में आज की महंगाई, सरकारी से पूछे 1,000 का सिलेंडर है ना, 6,000 का 1,400 का सिलेंडर है, 6,000 रेंट हो गया, राशन हो गया खत्म, 10,000। अब पहले जो टेक महिंद्रा थी क्या वो छुट्टी देती थी, हॉलीडे वगैरह? हाँ, जी सर, वो हॉलीडे हमें देती थी, वीक ऑफ था हमारा। वो हमारे पैसे मार रही है। अच्छा, डिपार्टमेंट का कहना है कि वो हमारे पैसे मार रही थी टेक महिंद्रा। अगर टेक महिंद्रा मार रही थी पैसे, आपको पता था ना ये बात, तभी तो आपने हमें बताई है, वो पैसे आप हमें दीजिए अब।
चलिए, मतलब इन लोग का कहना है कि टेक महिंद्रा जो पैसे मार रहे थे और बोला जाता है सर कि हम संविदा कर्मचारी हैं। संविदा कहाँ से हैं हम? कहाँ पे संविदा? अगर संविदा होते तो आज यहाँ ना बैठे होते। हम संविदा नहीं है। तब तो हमारी 20-22 हजार होती। संविदा अधिकारी होते 12,000 नहीं मिलती, 10,000 नहीं संविदा होते हैं तो 20 या 22 हजार होती। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? चलिए, महंगाई बढ़ रही है, हमारी इनकम उतनी ही है। तो ये बताइए 7 साल से जब महंगाई इतनी से इतनी पहुंच गई है, 100 से 112 आपने कर दिया, 112, 12,000 से आप 1 रुपया नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इतना पैसा आपके पास नहीं है कि आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों पड़े हैं, लेकिन आप बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, ये मुख्य मुद्दा है इन लोग का सैलरी का। अगर सुनिए, अगर कोई मतलब प्रशासनिक अधिकारी या आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी कोई इतनी मांगे नहीं है। कल अगर हमारे डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं, हमारी पुरानी जो कंपनी थी वो हमारे 1400 PF के काट रही थी, मार रही थी, मतलब चोरी कर रही थी हमारा पैसा। अगर ये डिपार्टमेंट की नज़र में था, PF का मतलब क्या होता है? कंपनी हमें 1400 देगी और 1400 हमें PF से मिलेगा, 2400 रुपये होते हैं। अगर हमारा महीने का अगर हमारे 2800 वो और 1200 सैलरी के 4000 महीने का, अगर हमारा 4000 रुपये खा रही थी हमारी कंपनी और ये डिपार्टमेंट को पता था, तो डिपार्टमेंट ने क्यों उस कंपनी के ऊपर एक्शन नहीं लिया? अब हम जितने साल पुराने एम्प्लॉय है ना, वही डिपार्टमेंट कौन है? सरकारी तो है। और अब ये सारे हमारे पैसे क्लियर करे, हम उठते। और दूसरी चीज़, हर जगह डायल 100 से 112 नाम पे नाम बदल रहे हो। हम यहाँ पे बैठे किस अवस्था में? खांसी, गला बैठा, होठ फटे, ये फटे, चोटें लगी, मेडिकल बनवाए, झूठ बोल रहे हो, डॉक्टर भेजा है। कौन सा डॉक्टर? पूछो किसी के पास डॉक्टर आया है? कौन सा डॉक्टर आया है? कोई डॉक्टर नहीं भेजा, पानी नहीं देने दे रहे। चलिए, मतलब ये लोग का कहना है कि यहाँ पर जो जब ये लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे तब इन लोग के साथ हाथापाई की गई थी और तमाम लोगों को चोटें आई हैं। इसमें गर्भवती महिलाएं भी और कुछ मासिक धर्म के भी मतलब इस समय हैं महिलाएं। और इनकी जो मांगे हैं सैलरी को लेकर के, अब मांगे इनकी है कि कार्रवाई उनकी तरफ किया जाए। और हम लोगों पर स्वयं FIR इन लोगों पर FIR हो चुका है। 5 लोगों पर नामजद और 200 के करीब जो है अज्ञात लोगों पर FIR हुआ है। और यहाँ पर FIR हुआ है। आप ये बताइए, हमने सब कुछ किया, हमारे पर FIR हो गया। जो मेल कांस्टेबल थे उनके अगेंस्ट क्या हुआ? हमें इसका प्रूफ चाहिए। उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है? निकालिए, जिससे हमें हाथ लगाया है निकालिए आप उन्हें। उनके ऊपर क्या हुआ है हमें उसका प्रूफ दिखाइए। कहाँ है सरकार से पूछिए क्या हुआ है। राइट नहीं बनता कि वो मेल कांस्टेबल का कोई राइट नहीं बनता कि वो हमें छुए तक भी। गाली दे रहे हैं, सड़क छाप कह रहे हैं, रोड छाप 12वीं पास बोला जा रहा है। सारी वीडियो पकड़ के उठाया है। नॉट से कोई बड़ी बात नहीं होती। आप नॉट से पकड़ कर लड़कियों को घसीट कर मार रहे हैं, ये कोई बहुत प्रॉपर हमें ऐसे पकड़ा जा रहा है, ऐसे पकड़ा जा रहा है। ये कोई राइट नहीं होता है मेल कांस्टेबल का। बात हमारी सुरक्षा की भी है। कहा जाता है यूपी में लड़कियां सुरक्षित है, कहाँ पर सुरक्षित है? दिन दहाड़े पब्लिक के बीच में बेटी पढ़ाओ का अभियान चला है, कहाँ है अभियान? ये हमारे ऊपर कोई लागू। हम यहाँ पे 25 करोड़ सारी जनता को बचाते, सारी जनता के पास पुलिस की मदद भेजते। हमारी मदद करने वाला कौन है? कहाँ है हमारी मदद? 1 मिनट में हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि 1 मिनट से अंदर, 1 मिनट के कम से अंदर में हमें 58 सेकंड में, 50 सेकंड में हमें अपना इवेंट कंप्लीट करके आगे भेजनी होती है मदद, ताकि लोगों को देर ना हो, लोगों को असुविधाएं ना हो। हमारे लिए कोई एक भी मीडिया, कोई मतलब कोई सरकार बोलने को तैयार नहीं है। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमको 12वीं पास कहते हैं, गवार कहते हैं, सड़क छाप कहते हैं, रोड छाप कहते हैं। सबका प्रूफ है ना? मैं हटाओ सबको, हमारे खिलाफ FIR करोगे ना? प्रूफ है हमारे पास। किया जा रहा है, हमें उसका प्रूफ चाहिए। जिन्होंने हमें बोला है, जिसने भी बोला है उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है, हमें इसका वीडियो चाहिए। हमें इसका प्रूफ चाहिए कि उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है। हमें इस बात की वीडियो है, पूरे प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हम आपको दे सकते हैं सारे। हम रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, फोटोज दे सकते हैं, हम सब दिखाएंगे, सब लाइन से दिखाएंगे। चाहिए जो भी एक्शन होगा, हमें उनके अगेंस्ट एक्शन चाहिए। हमें एक्शन चाहिए जो भी हो। चलिए, देखिए यहाँ पर तमाम जो डायल 112 में काम करने वाली लड़कियां हैं और वो देखिए अभी धरने पर बैठी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं किस परिस्थिति में है। और इस ठंड के मौसम में, जो कि शीत का इसमें मौसम चला, लगातार अब ठंडी बढ़ती जा रही है। और इस पीपल के पेड़ के नीचे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं। और
भोजन वगैरह का भी इन लोग का प्रबंध नहीं है और अगल बगल कुछ लोग के जो परिवार रहते हैं वही लोग यहाँ पर भोजन पहुँचा पा रहे हैं। बाकी कंबल वगैरह भी जो है कि उन्हीं की तरफ से पहुँचाया गया है, जो यहाँ के किसी का घर अगल बगल है उन्हीं के यहाँ से। हमारे खिलाफ जो भी सबूत है वो सामने लाए जाए, कैमरा एक्सेस करवाया जाए। आप देखिए पहले वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। कौन सी वीडियो? सर हमारे खिलाफ वीडियो दिखाइए, फोटोज दिखाइए, फोटोज तो आ गए। दिखाइए वीडियो दिखाइए, कह रहे ऐसे ऐसे करिए मोबाइल। रोड ब्लॉक कर रहे हैं ना, ये देखिए जैसे हम एम्बुलेंस देखिए किनारे चल रहे हैं, देखिए किनारे चल रहे हैं, देखिए घसीटा जा किनारे चल रहे हैं। पुलिस वाले हमें घसीट रहे हैं ताकि रोड ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है, ये रोड ब्लॉक है। आपको भी एम्बुलेंस निकल रही है, कहाँ रोड ब्लॉक? कह रहे रोड ब्लॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस प्रॉपर निकल रही है। देखिए, ये देखिए फिर से देख लीजिए, लड़कियां कहाँ खड़ी हैं, रोड ब्लॉक है। कौन कर रहा है ब्लॉक? घसीट, सबको सस्पेंड करो, सबको सस्पेंड करिए, तब हम उसके बाद धरने चढ़ेंगे। हमारी मांगे पूरी। चलिए देखिए, तमाम इन लोग की मांगे हैं और कोई आला अधिकारी जो अभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें और ऐसे उच्च अधिकारियों को इस वीडियो को प्रेषित करें। और लगातार अभी कब तक आप लोग का ये धरना जारी रहेगा? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, खड़े रहेंगे, हम यहीं बैठेंगे। कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। चलिए, जब तक इन लोग की मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक जो कि हम लोग यहाँ पर धरना बैठे रहेंगे और यही बातें इन लोग की है। फिलहाल हम लोग और भी लगातार ऐसे ही कवरेज आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।